फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। केंद्र में सत्ता वापसी की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस की नजरें अब पूरी तरह से ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए पहले कांग्रेस ने मजबूती से जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा उठाया, तो अब ओबीसी वर्ग की समस्याओं के समाधान और उनको सियासी ताकत देने के लिए कांग्रेस ने अपने 24 ओबीसी वर्ग के सीनियर नेताओं की एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान और थिंक टैंक को अब यह समझ में आ गया है कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो हर हाल में ओबीसी वोट बैंक को साधना होगा, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में जीत की हैट्रिक में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा रोल है। लिहाजा कांग्रेस ने ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने ओबीसी वर्ग के 24 वरिष्ठ नेताओं की एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया काउंसिल में शामिल हैं। 3 पूर्व सीएम गहलोत, बघेल और नारायणसामी काउंसिल में सदस्य हैं। राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को शामिल किया गया है। काउंसिल की पहली अहम बैठक 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। काउंसिल ओबीसी वर्ग से जुड़े डेटा और मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। ये नेता ओबीसी वर्ग के वोटों को कांग्रेस से जोड़ने के टिप्स देंगे, साथ ही जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे। बता दें कि भारत में ओबीसी का एक बड़ा और मजबूत सियासी वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक मुश्त ओबीसी जातियां और तेजी से बीजेपी के पक्ष में लामबंद हुई हैं। ओबीसी वर्ग के संगठनों के दावों और एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में करीब 55 से 60% मतदाता ओबीसी वर्ग के हैं। करीब 96 जातियां ओबीसी वर्ग में शामिल बताई जा रही हैं। लिहाजा सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग के वोटर्स का यकीनन एक बड़ा सियासी रोल है। कांग्रेस थिंक टैंक को यह बात अब समझ आ गई है कि अगर फिर से सेंटर में सत्ता का सुख लेना है तो ओबीसी मतदाताओं को साथ जुटाना ही होगा। लिहाजा कांग्रेस ने इस ओर मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बाद में सरकार ने जनगणना के आदेश भी जारी कर दिए। ऐसे में अब कांग्रेस इस मोमेंटम को आगे भी बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि जब जनगणना के आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे तो कांग्रेस यह जरूर क्रेडिट लेगी कि हमने ही ओबीसी वर्ग के वास्तविक आंकड़े और स्थिति सामने लाने के लिए आवाज उठाई थी। यह अलग बात है कि ओबीसी वर्ग कांग्रेस के साथ कितना जाता है या नहीं जाता है, यह तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार 3 हार और बीजेपी की जीत की हैट्रिक में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का एक बड़ा रोल था। लिहाजा कांग्रेस थिंक टैंक को यह बात अब समझ में आ गई है, अगर फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को साधना होगा। लिहाजा अब देखते हैं कि कांग्रेस की इस कवायद से ओबीसी वर्ग के जो मतदाता है वो कितने प्रभावित होते हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।